जिन 2.5 दर्जन बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कहा हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, एनटीए। इस एनटीए ने क्या मापदंड तय किए? वो बन गई है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। कोई कमेटी गई, कोई मंत्री गया, कोई संवाद करने गया, उनकी बात को सुना, कुछ मांगे मानी, कुछ नहीं मानी गई, लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि टकराव ना हो। ये चाहते टकराव है, पुलिस का नौजवानों से, हिंदू का मुसलमान से, गांव का शहर वाले से टकराव होता रहेगा, उनकी अपनी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन ये समय देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। अभी हमारी बहन बोल रही थी, बच्चा 8वीं में, आज से चिंता है माँ बाप को कि 4 साल के बाद क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, कहाँ से कोचिंग कराऊंगी, कहाँ से ट्यूशन के पैसे लाऊंगी, कहाँ पे मेस का पैसा होगा, कैसे वो हॉस्टल में जाकर रहेगा, कैसे पढ़ाई करेगा। और किताब ट्यूशन तो भूल जाओ। जो राहुल गांधी जी ने कोटा में कहा, अपने पूरे भाषण में राहुल जी ने एक बार नाम नहीं लिया बीजेपी का, कांग्रेस का। उन्होंने कहा इस देश के नौजवान हमारी सामूहिक संपत्ति है, सरकारें आती आती रहेंगी, लेकिन जो बच्चा ओवरएज हो गया, जिन 2.5 दर्जन बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नैतिकता, कोई जज्बात उन नेताओं में भी होने चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, या सिर्फ शासन करने के लिए हैं। इतने लाखों परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं, और ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी महाराष्ट्र में एक और कोई पेपर लीक हुआ। जब पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, रुकने की संभावना नहीं है, आपने कहा हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, एनटीए। इस एनटीए ने क्या मापदंड तय किए? वो बन गई है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। उस एजेंसी को चलाने वालों पे कोई अधिकार नहीं। अंततः जब जीना साफ करते हैं तो पानी की बाल्टी नीचे नहीं फेंकते, ऊपर से फेंकनी पड़ती है ताकि पूरी गंदगी साफ हो जाए। सबने क्या मांग रखी कि बहुत हो गया, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और अब उस मंत्री पद का फायदा भी क्या? आपकी साख नहीं बची, आपको लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब इस्तीफा एक बात, बर्खास्त होना अलग बात है। हम सब की मांग थी कि आप उनको बर्खास्त करें। सैकड़ों बच्चों पर एफआईआर कर दिए। दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 100-150 बच्चे भर्ती हैं। हड्डी टूट गई, पैर टूट गए, लाठियां डाल दी, कपड़े फाड़ दिए, 2-4 वेंटिलेटर पर हैं। क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या लालच लेके वो जंतर मंतर आए थे? आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। अरे हमारे बच्चे थे, आप बैठ के बात कर लेते, ये नौबत नहीं आती। लेकिन घमंड इतना, अहंकार इतना कि सारा ज्ञान मेरे पास, हम किसी के सुनने वाले नहीं है। हम चुनाव जीतते रहते हैं ना, हमें हराने वाला कौन है? अरे चुनाव जीतना वो अलग विषय है, कैसे जीत रहे, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में इंसान आता है तो उसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक की, एक समाज सेवक की और एक राजनेता की। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको अगर नौजवानों की परवाह नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी नैतिकता से बनती है कि हम उनकी बात को उठाएं। कल नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी राज्यसभा में और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी धरने पे बैठ गए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे धरना देना तो जाके जंतर मंतर बैठो। अरे वहां तो बैठे महीने भर से, किसकी नींद उड़ गई, क्या कार्रवाई कर ली? और माफ करना, प्रधानमंत्री निवास, इसी सरकार ने उस निवास जहां पर है, उस रोड का नाम बदल कर रखा लोक कल्याण मार्ग। अगर लोक कल्याण के लिए जिम्मेदार सांसद और नेता प्रतिपक्ष जमीन पर बैठते हैं प्रधानमंत्री घर के आगे उस मांग को लेके, वो कोई आतंकवादी है, वो कोई हत्यारे हैं, वो आपके साथी हैं संसद में, उनकी बात सुननी चाहिए थी। जिस प्रकार उनको खदेड़ा गया, हम सब वहां मौजूद थे। हाथों से, कपड़ों से खींच कर, बसों में ठूस के आप थाने में उनको पटक के रखे घंटों भर तक। ये कैसा लोकतंत्र है? आज से पहले भी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आज से पहले भी अनशन हुआ करते थे, धरने होते थे, मूवमेंट होता था, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग थे वो संवाद करते थे। हम सरकार में थे, मुझे याद है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बड़े आंदोलन हुए,
अनेक प्रकार के मुद्दों को लेकर हर बार कोई कमेटी गई, कोई मंत्री गया, कोई संवाद करने गया, उनकी बात को सुना, कुछ मांगे मानी, कुछ नहीं मानी गई, लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि टकराव ना हो। ये चाहते टकराव है, पुलिस का नौजवानों से, हिंदू का मुसलमान से, गांव का शहर वाले से टकराव होता रहेगा, उनकी अपनी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन ये समय देश के लिए चुनौतीपूर्ण है।